तो आज नर्मदा जयंती है और भक्तों की आस्था का सैलाब नर्मदा के तटों पर उमड़ रहा है। नरसिंहपुर में मां नर्मदा के घाटों पर लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। नरसिंहपुर में मां नर्मदा के तट पर कई किलोमीटर दूर से भक्त पदयात्रा कर चूनर चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। भजन मंडलियां, टोलियां भी मां नर्मदा का गुणगान करती हुई नजर आ रही हैं। कहा तो ये जाता है मातेश्वरी नर्मदा के बारे में, है तो जल रूप, लेकिन उनको शास्त्रों में अग्नि स्वरूप माना गया है। तो वो तो देवादिदेव महादेव की पुत्री हैं और शक्ति और साधना का मुख्य केंद्र हैं मातेश्वरी नर्मदा। तो उनके तट के ऊपर किए जाने वाले, इसलिए उनकी परिक्रमा का भी महत्व है। वैसे तो मां नर्मदा के हर घाट बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन सतधारा घाट जहां काली चट्टानों के बीच से मां नर्मदा गुजरात की ओर यात्रा करती हैं, बेहद मनोरम ये नज़ारा है। आगे चल के भगवान ब्रह्मा का ब्रह्मांड घाट कहते हैं, भगवान ब्रह्मा ने यहाँ तप किया है। तो इस लिहाज से मां नर्मदा का खासा धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है और उनकी आज जयंती है, तो स्वाभाविक है कि आस्था का बड़ा सैलाब यहाँ उमड़ रहा है। भक्तों की दूर दूर से टोलियाँ पद यात्राएँ करती हुई, भक्ति गाती हुई, भजन गाती हुई, सरे भरती हुई मां नर्मदा के घाटों पर पहुँच रही हैं। शाम का नज़ारा दीपदान का बेहद खास होगा। लहलहाते हुए ध्वज बता रहे हैं कि मां नर्मदा हमारे लिए जीवनदायिनी के साथ साथ आस्था का बड़ा प्रतीक है। तो ऐसे में हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आज हम संकल्प लें कि मां नर्मदा को हम भी स्वच्छ रखेंगे, निर्मल रखेंगे, क्योंकि वह हमारी जीवनदायिनी होने के साथ साथ हमारी माँ भी है। नरसिंहपुर के सतधारा घाट से कैमरामैन प्रशांत के साथ आशीष जैन, न्यूज़ 18। तो नर्मदा जयंती के इस खास अवसर पर दो अलग अलग जिलों का दौरा हम आपको कराएंगे। हमारे साथ नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव लाइव जुड़ रहे हैं, साथ में कृष्णा साहू जो कि मंडला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपका मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जो चांदनी नर्मदापुरम के घाटों पर आज नजर आती है, जिस भक्ति भाव के साथ लोग आज यहाँ पर पहुंचते हैं, उसकी झलक हम देखना चाहेंगे। शैलेंद्र। जी अवंतिका, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, यानी मां नर्मदा का जन्मोत्सव है। और मां नर्मदा एकमात्र जल राशि है जिनकी परिक्रमा की जाती है, जिनका पुराण है और जिनके दर्शन मात्र से ही प्राणियों का मोक्ष हो जाता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। आज माघ शुक्ल सप्तमी यानी मां नर्मदा का जन्मोत्सव जो है वो दोपहर करीब 12 बजे माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां नर्मदा के सेठानी घाट पर हम इस समय मौजूद हैं। ये घाट ऐतिहासिक है क्योंकि सदियों से यहाँ पर मां नर्मदा जयंती महोत्सव की जो परंपरा है वो चली आ रही है। आज नर्मदापुरम का गौरव दिवस भी है, पहला गौरव दिवस है, क्योंकि बीते साल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ का नाम बदलने की घोषणा की थी, जिसके बाद नर्मदापुरम हुआ है। और आप मेरे पीछे देखेंगे, ये जो मंच दिख रहा है अवंतिका, यहाँ पर दोपहर 12 बजे मां नर्मदा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। दोपहर में नगर के तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर एकत्रित होंगे और मां नर्मदा का विधिवत पूजन अर्चन कर अभिषेक करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा आकर्षण नर्मदा जयंती का होता है वो इस समय आप देखेंगे, ये जो जल मंच दिख रहा है अवंतिका, यहाँ पर शाम करीब 5:10 पे सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और मां नर्मदा का अभिषेक करेंगे। सीएम जब भी नर्मदा जयंती का अवसर आया है तब तक मां नर्मदा के किनारे पर पहुंचे हैं और मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर सीएम ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। और उनमें से अधिकांश बार सीएम नर्मदापुरम में ही मां नर्मदा का जन्मोत्सव मनाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आज सीएम 5:10 पे पहुंचेंगे और 8 बजे तक यहाँ रहने वाले हैं। इस दौरान सीएम विकास कार्यों की सौगात भी प्रदेश को और जिले को देंगे। जिले को खासतौर पर एक ओवरब्रिज है जो यहाँ से नागपुर हाईवे से जोड़ता है, दूसरा जो तबाह का 4 लेन ब्रिज है उसकी सौगात मिलने वाली है। यहाँ बिल्कुल, तस्वीरों का भी इंतजार जब सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे। मंडला की ओर हम रुख करेंगे जहां पर कृष्णा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से भक्त यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए नर्मदापुरम माफ कीजिएगा नर्मदा के तटों पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ खास आयोजन भी जिस दौरान राजनीतिक हस्तियां भी यहाँ पर पहुंच सकती हैं? जी बिल्कुल अवंतिका, दिखाना चाहूंगा आपको तस्वीरें सीधे
जो तस्वीरें हैं, सुबह के समय हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई थी, घने कोहरे के बीच में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और आस्था की डुबकी लगा रहे थे। अभी भी आप देखिए जैसे जैसे सूरज चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं का लगातार तटों पर पहुंचना क्रम लगातार जारी है। अभी हजारों की संख्या में लोग इस रपटा घाट में है, जो हालांकि मंडला जिला जो है पूरे तीनों तरफ से नर्मदा से घिरा हुआ है। इसके बावजूद जो मंडला जिला का जो प्रसिद्ध रपटा घाट है वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जो मंडला का जो ये रपटा घाट है, यहाँ पर सुरक्षा के वो व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और जो ठीक है, चलिए हम देख रहे हैं किस तरह का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका कृष्णा, और आपका भी सौरभ इस तस्वीर को हम तक पहुंचाने के लिए। और